हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 22 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। टाइटल आपको दिया है नेविगेटिंग द स्टॉर्म। फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स आप सीख सकते हैं यहाँ पे, और किस प्रकार से सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स किया जाता है वो भी आप सीखेंगे। नेविगेटिंग द स्टॉर्म का मतलब क्या है? नेविगेट का मतलब दिशा निर्देशित करना होता है, स्टॉर्म का मतलब तूफान है, द डिटर्मिनर है तो ये नाउन हो गया। तो उस तूफान को नेविगेट करने से मतलब है तूफान जो अभी हमारी अर्थव्यवस्था में आया हुआ है उसको दिशा निर्देशित करने की बात है, उसको किसी और दिशा में मोड़ देने की बात है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया फाइनेंशियल कमीशन जो है, वित्तीय आयोग है, 15वां वित्त आयोग है, उसकी कुछ सिफारिशें हैं, उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। आइए समझते हैं विस्तार से। द 15th फाइनेंस कमीशन हैज अडेप्टेड वेल टू स्विफ्टली शिफ्टिंग सेंट्स। देखो, शिफ्टिंग सेंट्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो लगातार बदलती रहती हो। द 15th फाइनेंस कमीशन 15वां वित्त आयोग हैज अडेप्टेड वेल, इस 15वें वित्त आयोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्ट किया है, अपने आप को ढाल लिया है। किसके प्रति? टू स्विफ्टली शिफ्टिंग सेंट्स, जो तेज गति से बदलता हुआ माहौल है उसके प्रति। देखिए, एक बात समझना, अडेप्ट जो शब्द है इसका मतलब अनुकूल बनाना होता है। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो ये मानकर चलिए कि सब्जेक्ट है वही अपने ऊपर ही काम कर रहा है, वही इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसी चीज़ें हम सीखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हो, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रकार पढ़ते हो, तो उसमें सब चीज़ें देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये समझना है। लेकिन देखो, यहाँ पे आना तो चाहिए इटसेल्फ। खैर, ये हेडलाइन का पार्ट है, इसलिए इसमें इतनी ग्रामर का ध्यान नहीं रखा गया। अदरवाइज अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पे ये एरर होगा। या 15 फाइनेंस कमीशन को देखकर अडेप्टेड के बाद में इटसेल्फ लगना चाहिए था। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अडेप्ट में टू लगता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, अडेप्ट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। शिफ्टिंग सेंस एक फ्रेज है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन जो बदलती रहती हो। और 15 फाइनेंस कमीशन इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज है, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अडेप्टेड है। ठीक है, तो 15 वित्त आयोग जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अनुकूल बना लिया है। किसके प्रति? तेज गति से बदलते हुए माहौल के प्रति। अब देखिए आगे, अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड स्केल्स प्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। तो कह रहा है जो बैलेंस्ड स्केल्स है, अभी एक्चुअली स्केल्स का तराजू से मतलब है। तराजू, तराजू के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तरफ वस्तु को रखते हैं, एक तरफ जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस पार्ट को रखते हैं। मान लीजिए बाट होता है, वो रखते हैं, उसको तराजू बोलते हैं। ठीक है, तो तराजू का जो पेयर है, जो संतुलित तराजू है, उसका जो पेयर है, जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो दर्शा रहा है, एक तरफ तो यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ किसको? स्टेट्स को। ठीक है, तो तराजू के जो दो पार्ट हैं उसमें एक तरफ तो रख रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया को, दूसरी तरफ रख रहे हैं स्टेट्स को। द कवर विजुअल ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। तो जो कवर विजुअल है 15 वित्त आयोग का, कवर विजुअल का मतलब जैसे कोई बुक है, उसका कवर है, उस पर जो विजुअल्स हैं उसके सहायता से आप ये बता सकते हो कि ये बुक जो है किस बारे में लिखी गई है, बुक का टाइटल क्या है। इसी प्रकार से जो 15 वित्त आयोग है उसकी जो कवर विजुअल है, उस रिपोर्ट का मतलब जो कवर विजुअल है उसकी जो मुख्य विशेषताएं उस रिपोर्ट की, कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ों पर जोर दिया गया है, वो सब चीज़ें जो हैं किस पीरियड के लिए, 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या करता है? सीक्स, ये चाहता है, सीख का चाहना, तलाशना, क्या? टू हाईलाइट द कमीशंस एंडेवर। ये कमीशन के एंडेवर को, जो कमीशन है, वित्त आयोग है, उसके प्रयास को हाईलाइट करना चाहता है। एंडेवर का मतलब प्रयास है, और प्रयास किसका है? टू मेंटेन एन इक्विटेबल अप्रोच, कि ये चाहता है कि भाई एक इक्विटेबल अप्रोच को मेंटेन किया जाए। इक्विटेबल का मतलब होता है जस्ट, इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर, बिल्कुल फेयर जो अप्रोच है। फेयर, इक्विटेबल का मतलब बिल्कुल प्रॉपर, उचित। एक इक्वल होता है, इक्वल का मतलब बराबर, जैसे कोई एक संख्या है 20, अगर इक्वली डिवाइड करना है तो 10-10 दोनों साइड में कर दोगे। लेकिन इक्विटेबल का मतलब है जितना शेयर जितने जिसके लिए जरूरी है उतना, सही अनुपात में। ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। एट ए टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन द स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स, जब, समय कौन सा? जब केंद्र और राज्य सरकारें फेस कर रही हैं अनप्रेसिडेंटेड रेवेन्यू स्ट्रेस, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व रेवेन्यू स्ट्रेस का मतलब हो गया आय का जो भार है। रेवेन्यू का मतलब आय, रेवेन्यू का जो पैसा आपके पास आता है वो। स्ट्रेस का मतलब वैसे तनाव, भार इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे कह सकते हो कि रेवेन्यू स्ट्रेस का मतलब पैसा कम आ रहा है इनके पास टैक्स के माध्यम से। एंड फिस्कल डिमांड्स, और जो अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल डिमांड, फिस्कल का वित्तीय, डिमांड्स का मतलब मांग, तो अभूतपूर्व वित्तीय डिमांड बनी हुई है, वो चीजें फेस कर रही है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी। ठीक है, तो क्या बोलना चाहता है, फिर समझ लेना कि भाई बैलेंस्ड स्केल्स का जो पेयर है, इसमें जो रूट वर्ड है वो तो यही है,
ठीक है। बैलेंस्ड स्केल्स का जो पेयर है, जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक तरफ का पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन ऑफ इंडिया को, दूसरी तरफ का पार्ट है वो किसको कर रहा है, स्टेट्स को। द कवर विजुअल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट फॉर द पीरियड 2021 टू 25-26। तो ये जो पेयर है ये एक्चुअल में क्या है, ये है 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसके कवर विजुअल है। कौन से समय के लिए, इस समय के लिए। ये क्या चाहता है, ये चाहता है हाईलाइट करना कमीशन के प्रयासों को। एंडेवर यहाँ पे नाउन है, कमीशन भी यहाँ पे नाउन है, जिसके साथ अपोस्ट्रोफी लगता है वो भी नाउन, अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन। किसका प्रयास है, मेंटेन करने का। क्या मेंटेन करने का, इक्विटेबल अप्रोच को। किस समय पर, जब केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वह अभूतपूर्व रेवेन्यू स्ट्रेस को और फिस्कल डिमांड्स को फेस कर रही हैं। ठीक है। द सेंटर एंड द स्टेट ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। आगे देखो, द सेंटर हैज एक्सेप्टेड, केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, मच ऑफ द कमीशंस ब्रॉड रिकमेंडेशंस। मच का मतलब अधिक, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। कमीशन की जो ब्रॉड रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशन सिफारिशें, ब्रॉड का मतलब बड़े स्तर पर जो सिफारिशें की हैं उसमें लगभग चीज़ें केंद्र सरकार ने यहाँ स्वीकार कर ली है। इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड है क्या क्या, एक चीज़ है गिविंग स्टेट्स 41% शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। उस सिफारिश में एक तो सिफारिश ये शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रपोजिशन है, गिविंग देना स्टेट्स राज्यों को 41% शेयर किसका, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। पूल का मतलब ऐसे ग्रुप होता है, तो जैसे मान लो आपके पास ये पूल है टैक्स का, मतलब ये इस मतलब पूरे प्रकार जो टैक्सेस हैं, जो डिविजिबल पूल का मतलब है जो बांटने योग्य है, जिसको बांटा जाना है। भाई एक तो टैक्सेस का वो प्रकार जो केवल केंद्र सरकार के पास ही जाएगा, जो किसी को देना ही नहीं है। एक टैक्स वो आता है जो केंद्र को राज्यों को भी राज्यों से शेयर करना है, तो ये प्रकार है जो कि शेयर करना है। जैसे मान लो 100 रुपये आ गए, तो 100 रुपये में से 41% जो है वो है किसके लिए, स्टेट्स के लिए, 59% किसके लिए, केंद्र के लिए। तो ये एक सिफारिश की गई थी। ठीक है। एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब डेफिसिट का घाटा, रेवेन्यू का आय। तो जैसे एक जीएसटी से पहले एक व्यवस्था थी कि केंद्र सरकार के टैक्सेस थे वो अलग थे, कुछ राज्य सरकारों का टैक्स थे। अब राज्य सरकार के जो टैक्सेस थे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में वो टैक्स लेने बंद हो गए, तो राज्यों ने डिमांड करी कि हमारे नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई करने का वादा केंद्र सरकार ने किया। तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ कि उनको जीएसटी लागू होने के बाद में जो उनको घाटा हुआ रेवेन्यू का, ग्रांट्स का मतलब अनुदान होता है। ठीक है, आप किसी विशेष पर्पज के लिए पैसा देते हो उसको ग्रांट्स बोलते हैं। ऑफ नियरली 2.95 लाख करोड़, नियरली लगभग कितना रुपए का, 2.95 लाख करोड़ का, फॉर 17 स्टेट्स, कितने राज्यों के लिए, 17 राज्यों के लिए। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कब, अगले 5 सालों के दौरान, ओवर का मतलब ड्यूरिंग है। ठीक है, ये बात भी उसमें शामिल है। एक बार फिर समझना, केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया है, द सेंटर यहाँ सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या एक्सेप्ट किया है, कमीशन की जो बहुत बड़े स्तर पर सिफारिशें की गई है उसके अधिकांश चीजों को इसने स्वीकार कर लिया है। जिसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है स्टेट्स को 41% शेयर देना। ठीक है, किसका शेयर, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस जो है उसका शेयर। ठीक है, टैक्सेस का जो डिविजिबल पूल है, टैक्सेस का वो पार्ट जो कि बंटने योग्य है, उसका 41% हम दे देंगे स्टेट्स को। ये बात स्वीकार कर ली केंद्र ने। एक और बात स्वीकार कर ली कि जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, जो राज्यों को घाटा हुआ है रेवेन्यू में, उसको भी लगभग सही करेंगे और 2.95 लाख करोड़ देंगे, 17 राज्यों को मिलेगा अगले 5 सालों के दौरान। ये बात भी स्वीकार कर ली है। इट हैज ऑल्सो एक्सीडेड टू, ये इट आ रहा है केंद्र सरकार के लिए, सेंटर के लिए, इसने ये भी बात स्वीकार कर ली है। एक्सीड का स्वीकार करना, एक्सीड में टू लगता है। ऑल्सो का प्रयोग हम करते हैं मैन वर्ब से पहले, तो ये मैन वर्ब से पहले है। तो इस नई बात भी स्वीकार कर ली है क्या, द कमीशन सजेशन, जो आयोग का सुझाव है, किसका सुझाव था, टू मेक ग्रांट्स, अनुदान देने का, ग्रांट्स का अनुदान, टुवर्ड्स अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज, किसको अनुदान देना है, शहरी और ग्रामीण जो स्थानीय निकाय हैं उनको, कंडीशनल अपॉन, ये है शर्त है इसके लिए। ठीक है, इसमें एक शर्त रखी है, स्टेट्स सेटिंग अप देयर ओन फाइनेंस कमीशंस, कि इसके लिए स्टेट्स को अपना खुद का फाइनेंस कमीशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सेटअप का स्थापित करना, देयर आ रहा है स्टेट्स के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, अपने खुद के फाइनेंस कमीशन बनाने पड़ेंगे। एंड पब्लिशिंग ऑनलाइन द अकाउंट्स ऑफ लोकल बॉडीज, और ऑनलाइन जो अकाउंट्स हैं, खाते हैं किसके, लोकल बॉडीज के जो स्थानीय निकाय हैं उनके अकाउंट्स हैं, उनको ऑनलाइन पब्लिश करना पड़ेगा। इस शर्त पर इसने कह दिया है कि भी आपको अनुदान मिल जाएगा। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर यह भी सहमति जताई है कि कमीशन का जो सजेशन है, कमीशन ने सुझाव दिया था कि आप अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज हैं, शहरी और ग्रामीण जो स्थानीय निकाय हैं, उनके लिए भी पैसा दो,
है ना, जो इस शर्त पर मिलेगा कि स्टेट्स अपने खुद के फाइनेंस कमीशन बनाएंगे और ऑनलाइन जो अकाउंट्स का लेखा जोखा है वो सब दर्शाएंगे लोकल बॉडीज का। एंड 60% ऑफ दीज ग्रांट्स, अब जितना ये अनुदान मिलेगा उसमें 60% जो है विल बी, इसको देखकर विल बी फर्दर लिंक्ड टू, लिंक में टू लगता है, जुड़ा रहेगा, ये आगे चलकर जुड़ेगा किससे, दीज बॉडीज प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड वाटर सर्विसेज। ये जो स्थानीय निकाय हैं, रूरल और अर्बन वाले जो निकाय हैं, इकाइयां हैं, ये स्वच्छता और पानी की सेवा, पानी की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें, इस पर यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रांट्स मिलेंगे केंद्र सरकार के द्वारा सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, इसमें 60% जो है वो जुड़े रहेंगे इन बॉडीज के, इन इकाइयों के सैनिटेशन और वाटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ। ठीक है, मतलब इसके लिए पैसा मिलेगा 60% कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें और पानी की व्यवस्था बना के रखें। देयर इज एन इन प्रिंसिपल नोड, नोड का मतलब एक कह सकते हो संकेत, नोड का मतलब एक हामी भरना होता है। कई बार आप गर्दन हिला के किसी चीज़ के लिए बताते हो कि आप स्वीकार करते हो उस चीज़ को कि नहीं करते हो, अग्री हो कि नहीं, तो गर्दन हिला के ही कर दें बिना बोलें तो उसको नोड बोलते हैं। इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से, थियोरेटिकली कह सकते हो, इज आ रहा है वो इस नोड को देखकर आ रहा है, तो एक इन प्रिंसिपल नोड है। ठीक है, एक ऐसी मतलब यहाँ पे हामी भरी गई है, एक सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति है टू द पैनल सजेशन, ये जो आयोग है, वित्त आयोग है, इसके सजेशन को टू सेटअप, क्या सेटअप करने के लिए, स्थापित करने के लिए, अ नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड फंड। नॉन लैप्सेबल का मतलब हो गया ऐसा फंड जो लैप्स नहीं होगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब ये है, देखो कई बार क्या होता है, फंडिंग दी जाती है और आपको ये कहा जाता है कि निश्चित समय सीमा में इस फंडिंग का यूज़ करना है, लेकिन उस समय सीमा में अगर आप यूज़ नहीं कर पाते हो तो फिर वो लैप्स हो जाती है। जैसे आप गूगल पे पे या फोन पे पे अगर देखते हैं तो कुछ आपको ऑफर्स मिलते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, अगर उस ऑफर को उस लिमिटेड टाइम में आप अगर यूज़ नहीं करते हो तो आपको लैप्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि आप कभी भी यूज़ करो, आपके लिए वो लैप्स नहीं होगा, पैसा आपके पास रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सैद्धांतिक रूप से एक सहमति यहाँ पे है, किसको लेकर सहमति है, पैनल के सजेशन को लेकर, सुझाव है आयोग का कि एक नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। डेडिकेटेड फंड का मतलब जिस चीज के लिए फंड दिया गया है उसी के लिए यूज किया जाए। टू सपोर्ट डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन, किसको सपोर्ट करने के लिए, ये डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। डिफेंस रक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो गया आधुनिकीकरण। ए रेस्पॉन्स टू द सेंटर्स बिलेटेड रिक्वेस्ट, तो ये एक प्रकार से केंद्र सरकार का बिलेटेड जो रिक्वेस्ट है, बिलेटेड का मतलब काफी देरी से जो रिक्वेस्ट है, काफी लंबित जो रिक्वेस्ट थी उसके प्रति ये रेस्पॉन्स है। ठीक है, उसके प्रति ये प्रतिक्रिया है। तो ये क्यों कहा गया है, वित्त आयोग ने ये मतलब सिफारिश क्यों की है, तो ये रेस्पॉन्स किसके लिए है, केंद्र सरकार की जो काफी समय से एक रिक्वेस्ट चली आ रही थी। क्या रिक्वेस्ट थी, टू एग्जामिन, जांच करने की, इफ सच ए फंड कैन बी कंसीडर्ड, जांच करने के लिए कि क्या ऐसा कोई फंड कंसीडर किया जा सकता है, ये पैसिव वॉइस से बी के साथ थर्ड फॉर्म, क्या ऐसा कोई फंड बनाया जा सकता है फॉर फंडिंग डिफेंस कैपेक्स, किसके लिए, डिफेंस कैपेक्स जो है, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, जो कैपेक्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर है डिफेंस के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए बियॉन्ड नॉर्मल बजट एलोकेशंस, किसके परे, बियॉन्ड का मतलब के परे, नॉर्मल बजट एलोकेशंस, एलोकेशंस का आवंटन, कि सामान्य बजट में तो आप एलोकेशन करते ही हो डिफेंस के लिए या सबके लिए, एजुकेशन के लिए कितना पैसा है, डिफेंस के लिए कितना पैसा है, स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा है, नॉर्मल बजट में आता ही है ना, ये आवंटन। इसके परे क्या ऐसी कोई फंडिंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है, ऐसी कुछ रिक्वेस्ट काफी समय से केंद्र सरकार कर रही थी, उसी का रेस्पॉन्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे एक स्वीकृति दी गई है, सैद्धांतिक रूप से, थियोरेटिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तो भी नहीं कह सकते, लेकिन स्वीकृति दी गई है। ठीक है, कि भाई एक नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड फंड यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए, सेटअप किया जाए, किसको सपोर्ट करने के लिए, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, while the panel has suggested moving 1.53 लाख करोड़ आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जो होता है ना कंसोलिडेटेड फंड, इसका समेकित फंड कह सकते हो, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से सरकार को आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से सरकार को आय प्राप्त, जितना पूरा पैसा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं। तो कह रहा है यद्यपि, ये वाइल से स्टार्ट है तो दो क्लोज हैं, जो पैनल ने सजेस्ट किया है, क्या सुझाव दिया है कि 1.53 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो भारत के इस समेकित जो कोष है उससे निकाला जाए, है ना, आउट ऑफ का मतलब इसे बाहर निकाला जाए, और 5 ईयर्स, 5 सालों के दौरान, टू पार्टली फाइनेंस दिस, किसके लिए, आंशिक रूप से फाइनेंस करने के लिए।
ये था ना कि भाई डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए एक फंड बने, नॉन लैप्सेबल बने, ठीक है। इसी के लिए कहा गया है कि पैनल ने सुझाव दिया कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा आएगा कि उस 1.53 लाख करोड़ तो लेके आओ आप इस फंड से, ठीक है। ये जो पैसा भारत सरकार के पास आता है उससे निकालो, है ना, 5 सालों के दौरान थोड़ा फाइनेंस तो इससे करो। तो कह रहा है द सेंटर हैज सेड, वहीं सेंटर ने कहा है कि द फंडिंग निटी-ग्रिटीज विल बी एग्जामिन्ड लेटर। केंद्र सरकार ने कहा है कि फंडिंग निटी-ग्रिटीज, निटी-ग्रिटी का मतलब बेसिक डिटेल्स, कि फंडिंग कैसे की जाएगी, है ना, इसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो बाद में एग्जामिन की जाएगी, ये बाद में उसका सोचा जाएगा, उसकी जांच बाद में होगी, ठीक है। लेटर का मतलब बाद में, समय में बाद के लिए LATER का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि जहां पैनल ने सजेस्ट किया है, पैनल ने तो कहा है कि 1.53 लाख करोड़ है वो निकाला जाएगा इससे, है ना, अगले 5 सालों में पार्टली फाइनेंस करने, पार्टली मतलब आंशिक रूप से फाइनेंस करने के लिए। वहीं सरकार, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो फंडिंग इंटीग्रिटीज होगी उसको बाद में एग्जामिन किया जाएगा। स्टेट्स वुड मॉनिटर हाउ द मॉडलिटीज हेयर इवॉल्व। मॉडलिटी का मतलब किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है, पर्टिकुलर कौन सा तरीका आप यूज करते हो कोई काम करने के लिए, उसको बोलते हैं मॉडलिटी। तो स्टेट्स वुड मॉनिटर, स्टेट्स यहाँ पे मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर का मतलब निगरानी बना के रखेंगे, ठीक है। तो स्टेट्स यहाँ पे निगरानी बना के रखें कैसे मॉडलिटीज यहाँ पर निकल कर आती है, इवॉल्व का मतलब विकसित होना है, डेवलप होना है, तो किस क्या तरीका यहाँ पर निकल कर आता है ये स्टेट्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इवन एज का मतलब साथ साथ में, इवन मतलब एट द सेम टाइम, और ठीक उसी टाइम दे हैव रीजन, दे यहाँ पे स्टेट्स के लिए, स्टेट्स के पास रीजन है टू फ्रेट अबाउट, फ्रेट का मतलब है चिंता करना, स्टेट्स के पास रीजन है चिंता करने का, किस बारे में, सेंटर्स नॉन कमिटल रेस्पॉन्स। देखो नॉन कमिटल, कमिटल रेस्पॉन्स का मतलब है कि आपने कोई भी रेस्पॉन्स दिया है वो बिल्कुल कमिटेड हैं आप, ठीक है, आप प्रतिबद्ध हैं। नॉन कमिटल मतलब प्रतिबद्धता नहीं है, आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उस वादे को पूरा करोगे क्या, ठीक है। तो उनके पास चिंता है, वो चिंता करने के कारण है उनके पास कि सरकार का जो रेस्पॉन्स है वो नॉन कमिटल है टू द कमीशन रिकमेंडेशंस ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर एंड अदर ग्रांट्स। जो रेस्पॉन्स किसके प्रति, जो कमीशन की सिफारिशें हैं, है ना, सिफारिशें किसकी, सेक्टर स्पेसिफिक की, इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करना चाहिए केंद्र को, ये सिफारिशें हैं, और अदर ग्रांट्स, अन्य ग्रांट्स हैं वो ये होने चाहिए उनके लिए, स्टेट्स के लिए, एडिंग अप टू अबाउट 1.8 लाख करोड़, और पूरा मिला के कितना पैसा बनता है 1.8 लाख करोड़ का, ये इस वित्त आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। अब राज्यों को ये चिंता है कि क्या उसको पूरा करेगा, नॉन कमिटल रेस्पॉन्स है चूंकि, तो इसलिए पूरा करने की उनको लगता नहीं है, इससे चिंतित हैं वो लोग, ठीक है। तो स्टेट सब्जेक्ट है, वुड यहाँ पे वर्ब है, वुड मॉडल है, V0 है, ठीक है। मॉडलिटी बताया काम करने का तरीका, तो स्टेट्स को मॉनिटर करना है, यहाँ पे मॉनिटर करेंगे स्टेट्स की कैसे ये चीजें निकल कर आएंगी, किस तरीके से आप ये यूज करोगे, साथ साथ में उनको, उनके पास एक कारण भी है चिंता करने का, है ना, किस बारे में, सेंटर का जो नॉन कमिटल रेस्पॉन्स है उसके बारे में, रेस्पॉन्स किसके प्रति, इस आयोग की सिफारिशों के प्रति, सिफारिश किसकी, सेक्टर स्पेसिफिक और अदर ग्रांट्स को लेकर, है ना, उनके लिए कहा गया है कि भाई इतना पैसा यहाँ पे मिल जाएगा इनको, तो उसके प्रति जो रेस्पॉन्स है सरकार का नॉन कमिटल रेस्पॉन्स है, इसलिए वो चिंतित भी हैं। इट इज अप टू द सेंटर, ये अप टू द लगता है इसका मतलब अब ये सेंटर पर ही निर्भर करता है, इट इज अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है, इट इज अप टू मी, ये मुझ पर निर्भर करता है, तो इट इज अप टू द सेंटर, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। नाउ अब टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट स्टेट्स डू नॉट फील शॉर्ट चेंज्ड, शॉर्ट चेंज्ड का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, चीट करना, डिसीव करना। तो अब ये सेंटर पर डिपेंड करता है, ये सुनिश्चित किया जाए कि स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को चीटेड महसूस ना करें, ऐसा महसूस ना करें कि उनके साथ धोखा हुआ है। फ्रॉम द न्यू फिस्कल फ्रेमवर्क, किससे, जो नया ये वित्तीय जो फ्रेमवर्क है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ये जो आप बनाओगे नया वित्तीय ढांचा, उससे कहीं ऐसा ना लगे कि स्टेट्स का चीटिंग हुई है, ये सुनिश्चित करें, ये डिपेंड केंद्र सरकार पे करता है। गिवन किसको देखते हुए, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब कंसिडरिंग, क्या देखते हुए, देयर फ्रेड टाइज, उनका जो रिश्ते हैं, फ्रेड का मतलब ऐसे रिश्ते जो स्ट्रेंड हैं, तनावग्रस्त हैं, ठीक है, तो ये जो इनके रिश्ते हैं जो तनावग्रस्त हैं, ओवर जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज, किसको लेकर, जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज, ड्यूज का मतलब बकाया, कंपनसेशन का मुआवजा, जीएसटी पता ही है। तो जीएसटी लागू होने के बाद में सरकार ने वादा किया था कि आपको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम करेंगे, लेकिन सरकार ने उसकी भरपाई नहीं की, इसको लेकर कहा गया है। तो अब ये सरकार पर निर्भर करता है, तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये सेंटर पर डिपेंड है, ये सुनिश्चित करने का, इंश्योर का सुनिश्चित करना है, एक इंश्योर ये होता है बीमा करना होता है, ठीक है, एक अश्योर होता है, इसका मतलब आश्वस्त करना होता है। तो अब ये केंद्र पर निर्भर करता है कि सुनिश्चित किया जाए कि स्टेट्स जो हैं
वो यहाँ पे चीटेड महसूस ना करें इस नए वित्तीय फ्रेमवर्क से, किसको देखते हुए, उनके जो तनावग्रस्त रिश्ते हैं उनको देखते हुए, और रिश्ते किसके लिए तनावग्रस्त हैं, किस कारण से हैं, इन ड्यूज को लेकर। स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन स्टडीली लूजिंग आउट। लूज आउट का मतलब क्या है? लूज आउट से मतलब होता है, आप कह सकते हो कि जैसे लूज आउट से मतलब जैसे डिप्राइव्ड हो, ठीक है, आपको मिल नहीं रहा कोई चीज़, डिप्राइव्ड हो, वंचित रह गए, उसको लूज आउट बोलते हैं। तो स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन स्टडीली लूजिंग आउट। स्टेट्स जो हैं वो धीरे धीरे लूज आउट कर रहे हैं, मतलब उनको चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है। गिवन किसको देखते हुए? द सेंटर्स पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, केंद्र की प्रेफरेंस या लाइकिंग को देखते हुए किस चीज़ के प्रति केंद्र प्रकार सरकार ये प्रेफरेंस देती है? टू रेज मोर सेसेस, अधिक से अधिक सेसेस लगाती हैं। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, किसी विशेष पर्पज के लिए लगाया गया टैक्स, एंड सरचार्जेस, और जो भी चार्जेस हैं उसको बढ़ाकर लगाती है। दैट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, और ये जो सेस होते हैं या सरचार्जेस होते हैं उनको शेयर भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये सरकार की यहाँ पे लाइकिंग है कि ये एक ऐसा टैक्स है, सेस और सरचार्जेस, जो कि शेयर नहीं करना पड़ता राज्यों के साथ में। इस प्रकार की यहाँ पे इंक्लिनेशन देखने को मिलती, प्रवृत्ति देखने को मिलती सरकार की। इसके कारण यहाँ पे अधिक से अधिक चीज़ें जो है लूज आउट कर रही है, अधिक से अधिक स्टेट्स जो हैं चीज़ों को खो ही रहे हैं, अपने हाथ से निकाल रहे हैं, ठीक है। दिस बजट हैज सीन एन एनकोर। ऑनकोर जो शब्द है इसका मतलब रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो ये बजट जो है इसने एक रिपीटेशन देखा है, एक दोहरान देखा है, एक पुनरावृत्ति देखी है, किसकी? विद द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। ये एक सेस है जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, ठीक है, एक विशेष पर्पज के लिए जो लिया जाना टैक्स है उसको बोलते हैं सेस। तो इस बजट ने एक बार फिर से ये सेस देखने को मिला है, इसका दोहरान हुआ है, इसके लिए ऑन कोर शब्द का प्रयोग है, ठीक है। वन विशेष, अब ये वन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा। द कमीशन हैड एट लीस्ट नोटेड इट्स डिस्प्लेजर ऑन दिस प्रैक्टिस, कि जो वित्त आयोग है वो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम नोट करे अपना डिस्प्लेजर, इस प्रैक्टिस का मतलब ये जो सरकार रवैया अपनाती है, सरकार का ये जो काम है ना, सेस लगाने का, सरचार्ज लगाने का, है ना, इसके प्रति असंतोष जाहिर करें। अब ये हेड इसलिए आ रहा है कि जब आप कोई विश की बात करते हो, जब कोई इच्छा जताते हो, इमेजिनेशन लेते हो, तो पास्ट में जाता है सेंटेंस। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे चाहेगा क्या कि वित्त आयोग जो है वो कम से कम यहाँ पे अपना असंतोष जाहिर करे केंद्र सरकार की इस प्रकार की प्रैक्टिस के प्रति, लाइक इट्स प्रीडिसेसर डिड, जैसा कि इसके प्रीडिसेसर्स का मतलब जो पहले वाला वित्त आयोग था, ठीक है। सक्सेसर का मतलब जो बाद वाला 16वां वित्त आयोग होगा, प्रीडिसेसर पहले आता है वो, तो जैसा कि पहले वाले वित्त आयोग ने किया वैसा ये भी करे। अनलाइक देम, उनके विपरीत, हाउएवर, हालांकि, द एन.के. सिंह लेड पैनल, ये जो आयोग है ये इनका नेतृत्व किसने किया है? एन.के. सिंह ने। हैड टू कोप विद का मतलब है सामंजस्य बिठाना, ट्यूमल्चुअस शिफ्ट, ट्यूमल मतलब उथल पुथल भरा, शिफ्ट बदलाव, इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप, डोमेस्टिक घरेलू, ग्लोबल वैश्विक, मैक्रो इकोनॉमिक बड़े स्तर की अर्थव्यवस्था है, माइक्रो होती है तो सूक्ष्म स्तर की अर्थव्यवस्था होती, लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य। अनलाइक देम का मतलब जो इसके प्रीडिसेसर थे, 14वां वित्त आयोग था, 13वां था, 12वां था, 11वां था, ये प्रीडिसेसर्स हैं सारे, है ना। इनके विपरीत ये जो आज का वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग है, इसको सामना करना पड़ा, इसको मतलब सामंजस्य बिठाना पड़ा, कोप विद करना पड़ा, किसके साथ में? ट्यूमल्चुअस शिफ्ट के साथ में। शिफ्ट यहाँ पे बदलाव है, नाउन है, ट्यूमल्चुअस यहाँ पे एडजेक्टिव है। और किस में ये उथल पुथल आ रही है? उथल पुथल यहाँ पे है डोमेस्टिक ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप में, ठीक है, जो घरेलू और वैश्विक जो बहुत बड़े स्तर की आर्थिक परिदृश्य है उसमें। एट होम, घर में अगर बात करें, घर का मतलब भारत के अंदर। द प्लानिंग कमीशन वॉज डिजोल्व, डिजोल्व का मतलब भंग करना, एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस, और जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को भंग कर दिया गया और जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। द पैनल्स टेन्योर वॉज एक्सटेंडेड बाई अ ईयर, इस आयोग का जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब क्या बोलते हैं? अवधि, ठीक है, ये अवधि जो है वो बढ़ा दी गई, पैसिव वॉइस है, कितने समय तक? 1 साल तक। रिक्वायरिंग इट टू गिव एन इंटरिम रिपोर्ट फर्स्ट, और इसमें यह चाहा गया कि ये अपनी इंटरिम रिपोर्ट पहले दे, इंटरिम मतलब अस्थायी, टेम्परेरी रिपोर्ट पहले दे, ठीक है। इसमें यह चाहा गया कि इंटरिम रिपोर्ट पहले दे। विद इट्स वर्क कल्मिनेटिंग इन, इसके साथ कि इसका जो काम है वो कल्मिनेट इन का मतलब परिणित हो। कल्मिनेट का वैसे पराकाष्ठा होती है, लेकिन यहाँ पे कल्मिनेट इन का मतलब है कि यहाँ तक पहुंचकर और ये बदल जाए, तब्दील हो जाए, किस में? अ वर्चुअल जीरो विजिबिलिटी जोन, ऐसे जोन में जो वर्चुअल जीरो विजिबिलिटी है, उसमें कुछ भी काम मतलब नजर नहीं आ रहा, जीरो विजिबिलिटी मतलब कुछ भी नहीं है, शून्य है सब कुछ। क्यों? कारण क्या है? कोविड-19 पैंडेमिक ब्रोक आउट मंथ्स बिफोर डेडलाइन, क्योंकि जब डेडलाइन आने वाली थी ना, उससे पहले ही
कोविड-19 पेंडेमिक जो है ब्रेकआउट हो गई। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से बीमारी का फैल जाना। अब यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक सब्जेक्ट है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसकी वर्ब ये है, ठीक है, गलती से छूट गया ना, हाईलाइट करना था इसको। फिर देखना, पैनल का जो टेन्योर है वो 1 साल तक बढ़ा दिया गया। ये चाहा गया कि अपनी इंटरम रिपोर्ट पहले प्रस्तुत कर दे। वी डिड्स वर्क कल्मिनेटिंग इन ए वर्चुअल जीरो विजिबिलिटी जोन। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब इसकी डेडलाइन आने वाली थी ना काम करने की, आपको काम करने के लिए कहा कि 1 साल में रिपोर्ट दो, तो जो समय पूरा होने वाला था उससे कुछ महीने पहले ही कोविड-19 पेंडेमिक आ गई। इस कारण से इसका काम जो है वो जीरो पे आ गया। इसने कुछ काम मतलब किया ही नहीं, ऐसा दिखाया गया, ठीक है। इसके बाद देखो, गिवन दीज प्रेशर्स, इन प्रेशर्स को देखते हुए, गिवन का मतलब कंसिडर करते हुए, इन प्रेशर्स को देखते हुए और डिफिकल्टीज को देखते हुए, किसमें, इन प्रोजेक्टिंग द इकोनॉमीज पाथ, जो अर्थव्यवस्था का रास्ता है, अर्थव्यवस्था का पाथ है, उसको प्रोजेक्ट करने में, प्रोजेक्ट का मतलब प्रस्तुत करना। तो ये जो दबाव हैं, ये जो डिफिकल्टीज हैं, किसमें, इकोनॉमी के पाथ को प्रोजेक्ट करने में, इसमें इन सबको देखते हुए द कमीशन हैज डन वेल, कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। इट हैज रेसिस्टेड द सेंटर्स नज, नज का मतलब एक प्रकार से कोहनी मारकर इशारा करने को बोलते हैं। नज का मतलब प्रेरित करना कह सकते हो, पुश करना कह सकते हो। इस आयोग ने रेसिस्ट किया है, विरोध किया है, किसका, सरकार का जो नज है। सरकार ने कहा था इसको कि भाई रिव्यू करो, पुनरावलोकन करो। व्हाट इट फेल्ट वाज अ टू जनरस 42% शेयर ग्रांटेड टू स्टेट्स, जिसे कि इसने फील किया। देखो, इट को देखकर फेल्ट है और व्हाट इट फेल्ट जो है ये पूरा क्लोज है, इसको देखकर वॉज है। टू जनरस का मतलब आवश्यकता से अधिक उदार, जनरस का मतलब उदार। 42% शेयर जो किसको स्वीकृति के लिए कहा गया, स्टेट्स को मिलेगा बाय द प्रीवियस कमीशन, पिछले कमीशन के द्वारा ये कहा गया था। एंड डेफ्टली डेल्ट विद, डेफ्टली कुशलतापूर्वक, डेल्ट विद का मतलब हैंडल करना, टैकल करना, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल टर्म्स ऑफ रेफरेंस फोइस्टेड ऑन इट। फोइस्ट का मतलब इंपोज करना होता है, दबाव बनाना होता है। रेफरेंस का मतलब संकेत होता है। और कह रहा है डेफ्टली डेल्ट विद, और बड़े कुशलता से इसने डील किया, किसके साथ, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल टर्म्स ऑफ रेफरेंस फोइस्ट, जो भी इसके पास, इसके ऊपर जो अधिकांश अनयूजुअल टर्म्स, असामान्य चीजें जो थोपी गई थी इस पर, उसको अच्छे से इसने डील किया। समझना, इस वित्त आयोग ने, एक तो सरकार ने जो कहा था इससे कि सरकार को लगता था, सरकार, इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है, सरकार को लगता था कि ये जो 42% शेयर मिलना है ना स्टेट्स को, ये पिछले वित्त आयोग ने सिफारिश कर रखी है, ये काफ़ी ज़्यादा है, टू जेनरस है, इस पर पुनर्विचार करो, ये कहा था। तो इस बात को रेसिस्ट कर दिया, इसका विरोध किया, ठीक है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे बड़े कुशलता से इसने डील किया, डील में विद लग जाएगा, ठीक है, बहुत कुशलता से डील किया। किस चीज़ को, बहुत कुछ जो दबाव इस पर बनाया गया था ना, उन चीज़ों को अच्छे से इसने डील किया। एज एन.टी. रामा राव सेड, जैसा कि एन.टी. रामा राव ने कहा, इंडिया लिव्स इन द स्टेट्स, कि भारत जो है राज्यों में रहता है, भारत राज्यों से बना है, ठीक है। इफ द सेंटर टेक्स देम अलोंग, यदि केंद्र सरकार उनको साथ लेकर चलती है, टेक देम अलोंग का मतलब है ये देम स्टेट्स के लिए, यदि केंद्र सरकार उनको साथ लेकर चलती है, इट माइट हेल्प अटेन, हेल्प के साथ देखो V0 है, सीधा बेयर इन्फिनिटिव है, हेल्प के साथ 2+V0 भी हो सकता है, V0 भी हो सकता है, दोनों में से अधिक प्रचलित फिलहाल आप याद रखें V0 है, बेयर इन्फिनिटिव है, वैसे दोनों ठीक होते हैं। अटेन का मतलब प्राप्त करना है। केंद्र सरकार अगर राज्यों को साथ लेकर चलती है तो इट माइट हेल्प अटेन द बैलेंस, तो फिर सरकार जो है वो हो सकता है कि इस बैलेंस को प्राप्त कर ले। एनविजिज्ड बाय द कमीशन, वो बैलेंस जो कि कमीशन के द्वारा एनविजिज किया गया है। एनविजिज का मतलब होता है परिकल्पना करना, भविष्य की परिकल्पना करने को बोलते हैं एनविजिज। जो कमीशन ने सोचा है कि हाँ ये बैलेंस तो स्थापित होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में, ये चीज तभी हो सकती है जब केंद्र राज्यों को साथ लेकर चले, विच इज नीडेड, जो कि जरूरी भी है। ये जो बैलेंस है ना उसके लिए कह रखा है, ये बैलेंस जो है जरूरी है, किसके लिए, देश को चलाने के लिए, ड्राइव में चलाना। ऑन टू ए डबल इंजन ग्रोथ ट्राजेक्टरी, किस पे चलाने के लिए, डबल इंजन, दो इंजन है, एक तरफ केंद्र एक तरफ राज्य, दो इंजन है, डबल इंजन ग्रोथ ट्राजेक्टरी मतलब वृद्धि वाला जो पाथ है, ट्राजेक्टरी मतलब पथ को बोलते हैं, पाथ को बोलते हैं। फ्रॉम द करंट नेडिर, वर्तमान में जो नेडिर स्तर पर है, नेडिर का मतलब निम्नतम बिंदु होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है, इसका जो सब अपोजिट होगा वो जेनिथ हो जाएगा, पिनेकल हो जाएगा, है ना, एपेक्स हो जाएगा, एक्मे हो जाएगा, सर्वोच्च को बोलते हैं नेडिर का अपोजिट। तो वर्तमान में जो निम्नतम बिंदु पे बनी हुई है ये ग्रोथ ट्राजेक्टरी की वृद्धि की संभावनाएं, वृद्धि वाला जो पाथ है, ये जो ग्राफ है, ये जैसे बिल्कुल यहाँ बना हुआ मान लो, अब इसको अगर ऊपर ले जाना है तो इसके लिए जरूरी है ये कि बैलेंस स्थापित किया जाए केंद्र में और राज्य सरकारों में। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, बात करेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।